ज्योतिष को कैसे हम समझ सकते हैं। तो चलिए आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट के बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास में। आप देख पा रहे होंगे ये काल पुरुष की कुंडली यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में आपको 12 खानों का एक डिब्बा दिखाई दे रहा होगा। ये 12 खानों का जो डिब्बा होता है यही हमारी क्या होती है, कुंडली होती है। इस कुंडली को हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। काल पुरुष भगवान विष्णु का ही स्वरूप होता है और भगवान विष्णु के ही सभी अंगों को इन 12 अंकों के माध्यम से इस खानों में अंकित किया जाता है, जिसे हम कुंडली कहते हैं। कुंडली में 12 खाने होते हैं, जैसे आप सभी को दृष्टिगोचर हो रहे होगा। ये 12 खाना 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक के अंक, इसे हम राशि कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे जहां पर हम तिलक लगाते हैं वो जो भाग होता है उसी को ही हम प्रथम भाव कहते हैं। और क्रमशः एंटी क्लॉकवाइज जो है, प्रथम भाव से ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। ये भाव हमेशा फिक्स होते हैं। 1 नंबर की राशि परिवर्तनशील होती है। 1 नंबर की राशि यहाँ भी 1 से 12 तक की राशि लिखी जा सकती है, यहाँ भी 1 से 12 तक की राशि लिखी जा सकती है। कोई भी भाव में 1 से 12 तक की राशि लिखी जा सकती है, लेकिन भाव फिक्स होते हैं। जैसे मैंने कहा ये पहला भाव है तो ये हमेशा पहला भाव ही रहेगा। इसमें कोई भी नंबर की राशि 1 से 12 में से कोई भी राशि यहाँ पर अंकित की जा सकती है। उसी प्रकार ये दूसरा भाव, ये दूसरे भाव, ये हमेशा दूसरा भाव ही कहा जाएगा, भाव फिक्स होते हैं। तो ये दूसरा भाव जो है होगा, यहाँ भी 1 से 12 तक की कोई भी राशि हो सकती है। ये तीसरा भाव है मित्रों, और यहाँ पर 1 से 12 तक की कोई भी राशि हो सकती है। उसी प्रकार ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नौवां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव और ये 12वां भाव। तो इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न भावों को हम किस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाव के बाद उस भाव में जो अंकित राशि है उसके बारे में विचार कर लेते हैं। ये प्रथम भाव है, इसमें 1 नंबर की राशि आप देख पा रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं मेष राशि। दूसरे भाव में 2 नंबर की राशि आपको दृष्टिगोचर हो रही है, वृष राशि। तीसरे भाव में 3 नंबर की राशि मिथुन राशि। चौथे भाव में 4 नंबर की राशि कर्क राशि। पांचवें भाव में 5 नंबर की राशि सिंह राशि। छठे भाव में 6 नंबर की राशि कन्या राशि। सातवें भाव में 7 नंबर की राशि तुला राशि। उसी प्रकार वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, तुला राशि और 12वें भाव में मीन राशि। चलिए अब राशि स्वामी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि, मंगल की मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल होता है। वृष राशि की स्वामी कहीं भी 2 नंबर लिखा हो वृष राशि, इसका स्वामी शुक्र। 3 नंबर लिखा हो मिथुन राशि, इसका राशि स्वामी बुध। 4 नंबर लिखा हो कर्क राशि, राशि स्वामी चंद्र। 5 नंबर लिखा हो सिंह राशि, राशि स्वामी सूर्य। 6 नंबर लिखा हो कन्या राशि, राशि स्वामी बुध। 7 नंबर लिखा हो तुला राशि, राशि स्वामी शुक्र। 8 नंबर लिखा हो वृश्चिक राशि, राशि स्वामी मंगल। 9 नंबर राशि लिखा हो राशि स्वामी धनु।
10 नंबर लिखा हो राशि स्वामी, इसका गुरु है राशि स्वामी धनु का, मकर का राशि स्वामी शनि, कुंभ का भी शनि और मीन का गुरु। तो इस तरह से विभिन्न राशि और उसके स्वामी के बारे में बात करते हैं मित्रों। अब हम राशि के स्वामी के बाद आपको हम बताने जा रहे हैं उन भावों के जो कारक होते हैं। सभी भावों के एक स्थायी कारक होते हैं, कारक भी क्या होते हैं मित्रों, स्थायी होते हैं। और स्थायी कारक वाले जितने भी भाव होते हैं उन भावों के कारकत्व के आधार पर फल कथन का विचार करते हैं। तो जब भी राशि के बारे में या कोई पर्टिकुलर भाव के बारे में विचार करते हैं तो कारकों का भी विशेष रूप से योगदान होता है। आप चाहो तो कारक को आप लिख सकते हो, जैसे कि प्रथम भाव के जो कारक होते हैं वो होते हैं भगवान सूर्य। ठीक है, तो प्रथम भाव के जो कारक होते हैं वो सूर्य होते हैं। उसी प्रकार द्वितीय भाव के जो कारक होते हैं, अब द्वितीय भाव के कारक कौन होंगे? द्वितीय भाव के कारक होंगे गुरु महाराज, इसको भी आप नोट डाउन करिए। तृतीय भाव के कारक होते हैं मंगल देव, इसको भी आप नोट करिए, ये फिक्स है। जब भी तीसरे भाव में कोई भी अंक की राशि लिखी हो सकती है, लेकिन इस राशि का जो कारक है मतलब परमानेंट, इसका मकान मालिक, इस भाव का परमानेंट जो कारक होंगे, भले वो नहीं दिखेंगे लेकिन फिर भी यहाँ पर मंगल कारक है, मंगल का फल कथन हम कहेंगे। उसी प्रकार कुंडली का चौथा भाव, यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र कारक हो जाते हैं। अगर कुछ भी राशि नहीं लिखा है तब भी इस राशि के जो कारक होंगे, जो परमानेंट मकान मालिक होंगे इस घर के, वो चंद्रमा और शुक्र होंगे। उसी प्रकार ये पंचम भाव के स्थायी कारक जो होंगे वो गुरु महाराज होंगे। उसी प्रकार कुंडली का जो छठवां भाव का जो स्थायी कारक होंगे वो मंगल और शनि महाराज होंगे। ये परमानेंट इसके मकान मालिक है इस भाव के। उसी प्रकार सप्तम भाव में गुरु और शुक्र, ये परमानेंट इस भाव के, इस मकान के मालिक होंगे। इस भाव के परमानेंट कारकत्व होंगे गुरु और शुक्र, सप्तम भाव के। उसी प्रकार अष्टम भाव के परमानेंट कारक यहाँ पर शनि महाराज हो जाएंगे। उसके बाद नवम भाव के कारक सूर्य और गुरु जो है वो इस भाव के परमानेंट कारक हो जाएंगे। इस भाव के जो मकान मालिक होंगे वो गुरु और सूर्य। 10वां घर में जो परमानेंट स्थायी जो कारक होते हैं शनि महाराज, गुरु, बुध और सूर्य भी इस भाव के परमानेंट कारक हो जाते हैं। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव के कारक गुरु महाराज होते हैं मित्रों, और द्वादश भाव के जो कारक होते हैं वो है शनि महाराज। तो इस तरह आज हमने विभिन्न भावों के जो कारक है उसके बारे में आपको बताया। उन कारकों को आप जरूर नोट करिए, क्योंकि ये कारक इस भाव के क्या है, परमानेंट मालिक है।
और वही ग्रह के आधार पर फल कथन हम करते हैं। कोई भी ग्रह यदि 12वां भाव में बैठ जाए तो 12वां भाव में पहले से बैठा हुआ है परमानेंट मकान मालिक, ये सदैव स्मरण रहे। शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, नहीं है तब भी यहाँ पर शनि इनविजिबल रूप से यहाँ बैठा हुआ है। अगर लगन की बात करें, अगर लगन में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो, कोई भी राशि लिखी जा सकती है 1 से लेके 12 तक। आपको सदैव ध्यान रखना है कि लगन में सूर्य बैठे हुए हैं, क्योंकि ये इसके स्थायी मालिक होते हैं। उसी प्रकार कुंडली का दूसरा भाव, यहां पर गुरु बैठा हुआ है। तीसरा भाव, यहां मंगल बैठा हुआ है। मंगल का ये परमानेंट घर है, स्थायी कारक है। चंद्रमा और शुक्र का चौथा भाव, पंचम भाव गुरु का, छठवां भाव मंगल और शनि का, सप्तम भाव गुरु और शुक्र का, अष्टम भाव मंगल का शनि का, ज्यादातर शनि का यहां पर हम विचार करते हैं। नवम भाव गुरु का और सूर्य का, दसम भाव सूर्य का, गुरु का, बुध का, शनि का, ये सभी इसके कारकत्व होते हैं। एकादश भाव गुरु का परमानेंट घर और द्वादश भाव शनि का परमानेंट घर। यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। जी सर, क्लियर है। हम जब भी कोई कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बातें होती है, भाव को समझना। दूसरी महत्वपूर्ण बातें होती है कि राशि, कितनी राशियां होती है, उन राशि को पहचानना अंकों के आधार पर। जैसे 10 अंक कहीं भी लिखा हुआ हो तो हम इसको मकर राशि कहेंगे। 12 नंबर कहीं भी लिखा हुआ हो इसको हम मीन राशि कहेंगे। 4 नंबर कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है तो उसे हम कर्क राशि कहेंगे। अब राशि को कैसे पहचानेंगे? तो राशि को पहचानने का बड़ा आसान तरीका है, हमको चंद्रमा की स्थिति को देखना है। चंद्रमा जिस किसी राशि में हो उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसका राशि कहते हैं। जैसे चंद्रमा 10 नंबर की राशि में होगी तो वो मकर राशि होगा। अगर चंद्रमा 9 नंबर की राशि में हो तो उसे हम धनु राशि कहेंगे। चंद्रमा यदि 1 नंबर की राशि में हो तो उसे हम मेष राशि कहेंगे। चंद्रमा यदि 2 नंबर की राशि में हो तो उसे हम वृष राशि कहेंगे। तो इस तरह से हमने राशि को पहचाना, राशि के स्वामी के बारे में भी हमने पता लगाया। उसके बाद हमने विभिन्न भावों के जो स्थायी कारकत्व होते हैं उनके बारे में भी हमने समझा। तो ये 4-5 टॉपिक के बारे में आपको हमने बताने का प्रयास किया। ये बिल्कुल बुनियादी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप बार बार लिख करके भी आप उसको नोट्स बना सकते हैं और बार बार यदि इसका आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं। चलिए अब हम आज बताते हैं आपको अगले टॉपिक के रूप में इन भावों के क्या नाम हैं। शास्त्रकारों ने हर भाव को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। उन भावों को क्या क्या नाम दिया गया है आप कॉपी पेन रखिए अपने पास और मैं उस भाव का नाम बताते जाता हूं, आप उसको लिखिएगा। शास्त्रकारों ने पहले भाव को लग्न भाव कहा है। पहला भाव लगन भाव है। दूसरा भाव इसे हम धन भाव कहते हैं। तीसरा भाव ये हमारा पराक्रम भाव है, इसको आप नोट कर लीजिए। चौथा भाव ये हमारा सुख का भाव है। पंचम भाव ये हमारा ज्ञान का भाव है। छठा भाव ये हमारा रोग का भाव है। सप्तम भाव ये हमारे पार्टनर का,
विवाह का भाव है। अष्टम भाव ये हमारे ससुराल का भाव है या मृत्यु का भाव। नवम भाव ये हमारे भाग्य स्थान है। दसम भाव कर्म भाव। एकादश भाव ये लाभ भाव है और द्वादश भाव ये है हमारा व्यय भाव। तो इस तरह हम देखते हैं कि शास्त्रकारों ने विभिन्न भावों को एक पर्टिकुलर उन्होंने क्या दिया है, नाम दिया है। सर एक बार और रिपीट करेंगे, मेरा 9वें भाव का रह गया लिखने के लिए। मैं कहां से बताऊं आपको? 9वें भाव से। जी सर, 9वें भाव। चलिए, ये हमारा भाग्य भाव। 9वें भाव को हम भाग्य भाव कहते हैं। दसम भाव ये हमारा कर्म भाव है। एकादश भाव ये हमारा लाभ का भाव है और द्वादश भाव ये हमारा व्यय का भाव है, खर्च का भाव इसको हम कहते हैं। यहां तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चलिए, बस इसको अब प्रैक्टिस करना है हमको, बार बार उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है कि कौन से भाव को क्या नाम दिया जाता है। चलिए, मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जनरल डिस्कशन करेंगे। अब विभिन्न भाव के जो भावेश है उसको एक स्थायी नाम दिया गया है। विभिन्न भाव के भावेश को एक स्थायी नाम दिया गया है। आज हम उस नाम का चर्चा करते हैं। जैसे ये पहला भाव, इसको हम क्या कहते हैं? लगन कहते हैं। तो लगन के स्वामी को हम क्या कहेंगे? लग्नेश कहेंगे। इसको भी आप नोट डाउन करिए। लगन के जो स्वामी है, कोई भी हो सकता है, 1 से लेकर के 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। तो इसके राशि स्वामी को, इस भाव के स्वामी को ही हम क्या कहेंगे? लग्नेश कहेंगे। तो लिख लीजिए, प्रथम भाव के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। उसी प्रकार दूसरे भाव का स्वामी, क्योंकि ये धन स्थान है, तो इसको हम क्या कहेंगे? धनेश कहेंगे या फिर द्वितीयेश कहेंगे, क्योंकि ये द्वितीय भाव है। इसको हम, क्योंकि धन भाव है इसलिए धनेश, द्वितीय भाव है इसलिए द्वितीयेश। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद तीसरे भाव में चलते हैं। तृतीय भाव कहने के कारण इसको तृतीयेश कहेंगे और ये पराक्रम भाव है इसलिए इसके स्वामी को हम पराक्रमेश कहेंगे। तो तृतीयेश और पराक्रमेश का मतलब एक ही हुआ। चलिए, अगर हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो ये हमारा चतुर्थ भाव, इस भाव को हम सुख भाव है तो इसलिए इसको हम सुखेश कहेंगे और चतुर्थ भाव है इस कारण से चतुर्थेश भी कहेंगे। तो इसका जिक्र आएगा आगे, सुखेश, चतुर्थेश, लग्नेश, धनेश। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अगर मैं धनेश कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि कुंडली के मैं दूसरे भाव के स्वामी के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये आप भली भांति आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर मैं पंचम भाव की बात करूं तो पंचम भाव होने के कारण इसके स्वामी को हम पंचमेश कहेंगे और ये ज्ञान वाला भाव है इसलिए इसके स्वामी को ज्ञानेश कहेंगे। इसको पुत्र या सूत भी कहते हैं इस भाव को। तो सूत से सुदेश हो जाएगा, पुत्र से पुत्रेश हो जाएगा। तो इसलिए इस भाव को हम सुदेश, पुत्रेश, पंचमेश, ज्ञानेश आदि नामों से संबोधित करते हैं। चलिए,
अब हम छठे भाव के बारे में विचार करते हैं। तो छठे भाव को हम रोग भाव कहेंगे और इसमें जो भी बैठा हुआ होगा, जो भी राशि होगी, उस राशि के जो स्वामी होंगे उसको हम रोगेश कहेंगे। चलिए अब आ जाते हैं सप्तम भाव। इसको हम जया भाव कहते हैं। ये पत्नी का भाव होता है, पार्टनर का भाव होता है, तो जाया कहते हैं। तो इसके स्वामी को कहेंगे जायेश या सप्तमेश। चलिए यदि हम अष्टम भाव की बात करें तो ये रंध्र स्थान है, गड्ढा स्थान है। रंध्र स्थान और गड्ढा स्थान होने के कारण इसके स्वामी को हम क्या कहेंगे? रंध्रेश कहेंगे। ये मृत्यु भाव भी है और इसको हम रंध्र या गड्ढा स्थान भी कहते हैं, इसलिए इसके स्वामी को हम कहेंगे रंध्रेश या अष्टमेश। चलिए नौवे भाव के बारे में यदि हम विचार करें तो ये जो नौवां भाव है इसे भाग्य भाव कहते हैं और भाग्य भाव का जो स्वामी है उसे हम कहते हैं भाग्येश। चलिए कुंडली का जो दसम भाव होता है ये हमारा कर्म स्थान होता है और इसके मालिक को हम कहेंगे कर्मेश। उसी प्रकार ये जो एकादश भाव होता है यह भाव लाभ भाव होता है और इसके स्वामी को, इस भाव के भावेश को अथवा स्वामी को, भावेश और स्वामी का मतलब एक ही है, तो इस भाव के भावेश को हम क्या कहेंगे? लाभेश कहेंगे। लाभ भाव का स्वामी है इसलिए इसको लाभेश। कोई भी राशि हो सकती है। और कुंडली का जो द्वादश भाव है या एकादशेश भी कहेंगे, द्वादश भाव होने के कारण इसके स्वामी को द्वादशेश कहेंगे। ये 1 से लेकर के 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। और व्यय भाव है, इस कारण से इसे हम व्ययेश भी कहेंगे। तो आज हमने सीखा 12 भावों के बारे में, 12 राशि के बारे में, 12 राशि के स्वामी के बारे में। उसके बाद हम 12 भावों के जो नाम हैं, शास्त्रकारों ने एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है प्रत्येक भाव को, उसके बारे में आपको बताया। फिर उसके बाद हम इन भावों के जो स्थायी कारक है, स्थायी कारक के बारे में भी हम बताया। फिर उसके पश्चात हमने विभिन्न भावेशों के बारे में आपको बताया। तो इस तरह से 6 टॉपिक हमारे हो जाते हैं। इन 6 टॉपिक पर अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको भी इन टॉपिकों के बारे में, क्योंकि ये बड़े आसान हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे इन भावों के बारे में, इन अंकों से जितना हम खेलेंगे, ये उतना ही ज्यादा हमें समझ में आएगा। मेरे को पता है मैं आज बड़े ही सरलता से बता रहा हूं, लेकिन हम लोग कल भूल जाएंगे। तो इसको बार बार जब तक हम मेमोराइज नहीं करेंगे, जब तक पूरी तरह से ये हमारा माइंड में नहीं बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कारकत्वों को भूल जाते हैं। विभिन्न भावों के जो कारकत्व है वो थोड़ा सा कठिन होता है, उसको तो आपको याद करना पड़ेगा। बार बार हम विभिन्न भावों के बारे में आपको बताते जाएंगे तो वो जो है वो याद होगा। तो अब हमारे क्वेश्चन आंसर का समय आ गया है। हम कुछ डिस्कशन करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप सब उसका आंसर देंगे। तो ये अटेंशन करने के लिए, चेक आउट करने के लिए, फीडबैक करने